आज तो राम जी की जुल्फ नागिन ने डस लिया सखी को। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बंदाहूँ गुरुवर के चरण मोहे विनाशनहार। अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जानी कछुक संकेत तिन भानु कला सखी धीर। आगे चल चस विषय किए राम लखन दो वीर। कुंचित केस नांगनी काली देखत तुरत गई डस आली। सुध बुध भूले गिरी महिमाही। सात्विक भाव उदय उपराही। श्री भानुकला जी धैर्य पूर्वक जब आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा। कुंचित केस नागनी काली देखत तुरत गई डस आली। श्री राम जी महाराज के जो केसावली हैं वो कैसी हैं, घुंघराली हैं, और वो नागिन के समान जो हैं काली हैं। उनको देखते ही जो है जैसे वो तत्काल डस ली गई हुई, माने डस ली गई। सुधि बुद्धि भूल गिरी महिमाही। उन नागिनियों का माने उन केसावली का दर्शन करने से वह सखी जो है तत्काल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके सात्विक भाव उदय उपराही। उसके शरीर के जो प्रेम के जो सात्विक भाव थे वो ऊपर स्पष्ट दिखाई देने लगे। भई भाव बस संग सहेली तदपि धीर धरि प्रेम सकेली। करे उपचार सचेत कराई। भानु कलहि ले चली तुराई। श्री भानुकला जी के साथ में जो अन्य जो सहेलियां थीं वो भी भाव में भर करके भाव में विभोर हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय के उस प्रेम को संभाल लिया। संभाल सकेली माने संभाल लिया। इसके बाद कर उपचार सचेत कराई। भानुकला जी को अनेक प्रकार का उपचार करने के बाद उन्हें सचेत कराती हैं और भानुकलहि ले चली तुराई। बड़ी शीघ्रता पूर्वक भानुकला जी को श्री राजकिशोरी जी के समीप लेकर के चली। भानुकला तन सम्मेलत नाही। प्रेम प्रवाह बहे दृघुमाई। कंपत बदन रोम सब ठाढ़े। बाणी गद गद निकसत काढ़े। भानुकला जी के हृदय में प्रेम समाया हुआ है। उनका शरीर संभाल में नहीं आ रहा है। प्रेम के कारण प्रेम प्रवाह बहे दृघमाही। प्रेम के कारण उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उनका शरीर जो है कंपित बदन वो थर थर काँप रहा है। उनके शरीर के जो रोमे थे सब ठाड़े माने खड़े हो गए।
वाणी गदगद निकसत काढ़े, बड़े मुश्किल से उनकी जो वाणी गदगद हो गई है, बड़े मुश्किल से निकल रही है। जहाँ देखें तहाँ राम दिखाई, पादप लता बेहग सखी माही, हृदय प्रेम महा रुकत न रोकी, पहुँची सिय पही सखी सुसोकी। उसकी स्थिति ऐसी हो गई, चाहे वो पेड़ों को देखती है, चाहे लताओं को देखती है, चाहे पक्षियों को देख रही है, जहाँ देखें तहाँ राम लखाई। जहाँ भी उसकी दृष्टि जाती है वहाँ उसे राम जी का दर्शन होता है। ऐसा होता है जब आँखों में राम जी महाराज बस जाते हैं तो वही तो सब कुछ वहीं सब जगह दिखाई देने लगते हैं। हृदय प्रेम महा रुकत न रोकी, उनका हृदय जो है प्रेम में भरा हुआ है और रोकने पर भी वो रुकता तो नहीं है। किसी तरह से पहुँची सिया पहुँच सकी सुसोकी, वह सखी किसी तरह से श्री राजकिशोरी जी के पास कैसी पहुँची, शोक सुशोकी, सुंदर शोक में। भगवान के तरफ जो किया गया जो शोक मने जो एक प्रकार का दुख जो हृदय में है, वो दुख यद्यपि नहीं है पर ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए सुशोकी कहा। सुंदर शोक में भरी हुई वो श्री राजकिशोरी जी के पास पहुंच गई। भानु कला की लखी दशा पूछहि सखी, मृदु बात काहे भयो तोहि कहूँ किन, सुनन श्रवण अकुलात। भानुकला जी की ऐसी स्थिति को देख करके सखियाँ बड़े प्रेम से पूछती हैं कि काय भयो, तुझे क्या हो गया है? तो ही कहाऊ किन, तुम बताती क्यों नहीं हो? सुनन श्रवण अकुलात, हमारे कान सुनने के लिए आकुल हो रहे हैं। पूछहि कहा मोहि सब आली, गई नयन सर सब विधि घाली, युगल कुमार लखे मनहारी, श्याम गौर मन सिज मंद मारी। वो कहती है, हे सखियो पूछूं कहा, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? क्या पूछ रही हो? मैं मेरे जीवन में गई नयन सर सब विधि घाली, जब मैं वहाँ पर गई तो उन राम जी महाराज के उन नेत्रों के बाण के द्वारा मुझे ऐसा बीत गया कि मैं घायल हो गई। युगल कुमार लखे मनहारी, श्याम गौर मन सिज मद मारी। वो श्याम और गौर वर्ण के जो कामदेव के मद को भी मदन करने वाले ऐसे जुगल राजकुमारों को बड़े मन को हरण करने वाले हैं, जब उनका मैंने दर्शन किया उसी से मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। लखत मोर यह गति भई बाला, कहत भर्यो पुण्य तेहि कर गाला। हो ये शिथिल मुँह बैठ सम्हारी, करत सुधहि बह नैनन धारी। कहा उन्हीं का मैंने जब से दर्शन किया है, वो लखत जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया है तो यह गति भई बाला। हे सखियो, ये मेरी इस तरह की गति हो गई, स्थिति हो गई है। और ऐसा कहते कहत भर्यो पुण्य तेहि कर गाला, ऐसा कहते हुए पुनः उसका गला जो है प्रेम में भर गया। होए शिथिल भुई बैठ सम्हारी, उसका शरीर जो है शिथिल हो गया है, किसी तरह से वो अपने आप को संभाल करके भुई बैठ पृथ्वी में बैठ जाती है। करत सुधई बह नहनन बारी, और वही स्मरण करती है उनके दर्शन का, तो उसके नेत्रों से जो है अविरल अश्रुधारा बहने लगती है।
सिय सहित सब सखी सयानी, हरि से अधिक तासु सुनबानी। एक कहा सुन सखी प्रवीणा, सोई कुंवर जान हम लीना। सिय सहित सब सखी सयानी, श्री राज किशोरी जी के साथ जो और भी सखियां थीं, उसकी वाणी को सुनकर, भानुकला की उस वाणी को सुनकर हर्षी अधिक अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हर्षित हो गईं। एक कहा सुन सखी प्रवीणा, एक सखी ने कहा, ए सखी सुनो, सोई कुंवर जान हम लीना, हमने जान लिया वो कुंवर कौन है, हम जान लिए। मालिन परी सकल नहीं चेता, देख बदन उन्हिन बिन हेता। अवध नृपति दस रथ के जाए, गाधी तनय संग मिथिला आए। उस सखी कह रही है कि हे सखियों, हम समझ गई वो कौन है जिनका दर्शन करने से मलिन परी सकल नहीं चेता। सब मालियां जो बाग की हैं वो जो है अचेत हुई पड़ी हुई हैं, उनके दर्शन करके उन्हें बिना हेत के, बिना कारण के ही, उनका मात्र दर्शन करने से ही वो अचेत पड़ी हुई हैं। वो कौन है? अवध नृपति दशरथ के जाए, वो अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज के जुगल राजकुमार हैं, जो गाधी तने संग मिथिला आए, जो गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ में मिथिला आए हुए हैं। नगर बिलोकन ब्याज सुभाए, रूप फांस नर नारी फसाए। मुनि त्रिदेव सह शक्ति कुमारा, सुनियत जगत विमोहन हारा। ये मिथिलापुरी का दर्शन के हेतु से यहाँ पर आए हुए हैं और अपने उस परम सौंदर्यता में भरे, सुंदरता को बिखेरे हैं कि उनके सुंदरता के रूप जाल में सभी स्त्री और पुरुष जो है मिथिलापुरी के फंस गए हैं। मुनि त्रिदेव सह शक्ति कुमारा, सुनियत जगत विमोहन हारा। उन कुमारों को देख करके मुनि लोग, त्रिदेव माने ब्रह्मा विष्णु महेश और सह शक्ति, उनकी जो शक्तियाँ हैं, जो उनकी पत्नियाँ हैं, वो जगत में हमने सुना है कि वो सबका मोहन हारा, सबके मन को हरण कर लेने वाले हैं। मातु भवन भावी भवन, पाए प्रिय सत्कार। दाऊ भैया प्रेम सो, राखत उन्हें समार। उन दोनों राजकुमारों को अम्बा, मातु भवन माने अम्बा सुनैना जी, और भावी भवन माने सिद्धि जी के कुंवर में इनका पाए प्रिय सत्कार, बड़ा ही इनका सुंदर सत्कार किया गया है। दाऊ भैया प्रेम से, उन्हें श्रीमान दाऊ जी श्री जनक जी महाराज, भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रेम से इन्हें इनकी संभाल करते हैं। राजकुमार जब दाऊ भवना, आए भैया सहे और छवना। लोक लाज रखी कुल मर्यादा, सिया सदन सब रही सुखादा। गोपियाँ कहती हैं कि जिस समय राजकुमार जब दाऊ भावना, जिस समय वो दोनों राजकुमार भैया लक्ष्मी जी के साथ में जब दाऊ भवन माने जनक जी महाराज के भवन में गए, उस समय हम लोगों ने लोक लाज रखी कुल मर्यादा, हम सभी लोक लज्जा और लोक की जो मर्यादा को धारण किए हुए सिया सदन सब रही सुखादा, बड़े सुखपूर्वक श्री राज
किशोरी जी के उस समय हम भवन में रहेंगे। नगर माही सखी दिन अरुराती, चर्चा चलत रूप गुण पाती, देखन योग अवश्य नृप बालक, सुख गण रूप रास जन पालक। हे सखी, उनके रूप और गुणों की चर्चा अपने नगर मिथिलापुरी में सखी दिन और रात दिन चलती रहती है। देखन योग अवश्य नृप बालक, वे दोनों बालक, नृप बालक मने राजकुमार, अवश्य ही देखने योग हैं। अवश्य देखिए, देखन योग है ना। वे कैसे हैं कि सुख गुण, वो सुख के भंडार, गुणों की राशि और जन पालक, अपने जनों का प्रतिपालन करने वाले वो राजकुमार हैं। श्रवण योग कीरत सुखकारी, खल दल सर पद रजतीय तारी, मनन योगी जहि तत्व स्वरूपा, प्राणहु प्राण अहे नर भूपा। कहती हैं सखियाँ, कहती हैं कि उनकी जो कीर्ति है, जो उनका यश है, कैसा है, सुखकारी, सबको सुखी करने वाला है। श्रवण योग, सुनने योग्य हैं। और उन्होंने सखी क्या किया है कि खल दल सर, अपने बाणों के द्वारा राक्षसों का विनाश किया है। पद रज तीय तारी, अपने पाद पद्मों की रज से अहिल्या का उद्धार किया है। मनन योग जहि तत्व स्वरूपा, जो तत्व, जो परम तत्व स्वरूप, जो परमात्मा हैं, वही राम जी महाराज हैं। ये मनन करने योग्य हैं, माने मन में चिंतन करने योग्य हैं। जो प्राणहु प्रण अहे नर भूपा, जो प्राणियों के प्राण मने सबके प्राण हैं, और मनुष्यों के भूप मने मनुष्यों के राजा हैं। लायक निध्यासन ही हारा, सवहि रमावे अपने मझारा, करि अन्वेषण सखी सहेली, सींचहु सकल मनोरथ बेली। कहते हैं ये कैसे हैं, ही हारा, सबके हृदय के हार हैं और निध्यासन लायक हैं। सवहि रमा में अपन मझारा, ये राम जी जो है ना, ये सबको अपने हृदय में सबको रमाते हैं। सभी ये जीवात्मा भी तो परमात्मा के हृदय में रहता है ना, तो ये सबको अपने हृदय में जो है रमाते हैं। कनि अन्वेषण सखी सहेली, सींचहु सकल मनोरथ बेली। कहती हैं हे सखी सहेलियों, सींचहु सकल मनोरथ बेली। अपने मन की जो मनोरथ क्या है, किन राजकुमार का विवाह है अगर हमारी राजकिशोरी जी के साथ में हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता है। इस मनोरथ को सींचहु, माने उनके प्रति ऐसा सोचो कि ये संबंध हो जाए। तासु बचन सुन हर्ष अति, भयो सियहि सुख मूल, दरस जिगासा जिय जगी, हो वहीं विधि अनुकूल। भानुकला के उन वचनों को सुनकर के सभी हर्षित तो हुई, लेकिन भई सिया सुखमूल। श्री राजकिशोरी जी को अत्यंत सुख हुआ, क्योंकि उन्हें ये लगा कि नारद जी ने मुझसे कहा था कि बाग में जिनका प्रथम राजकुमार का दर्शन होगा वही तुम्हारे जो हैं स्वामी होंगे। इसलिए राजकिशोरी सोचने लगी कि वह सुख का समय जो है अब आ गया है। तो दरस जिगासा जिए जगी, उनके हृदय में उनके दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई। हो वहीं विधि अनुकूल, वो हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, अब ऐसी कृपा करें
हमारे अनुकूल हो जाएं कि हमें उनका दर्शन प्राप्त हो। भानुकला प्रिय प्राण समाना, देवहि रूप दिखाए सुहाना। अस कही चली सिया सुख पागे, भरे उत्साह सखे सो आंगे। श्री राजकिशोरी जी कहते हैं, हे भानुकला, तुम मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी हो, इसलिए देवहि रूप लखाए सुहाना, वो जो परम सुंदर स्वरूप है उसका मुझे दर्शन करा दो। ऐसा कह चली सिया सुख आगे। ऐसा कह करके श्री राजकिशोरी जब बड़े सुख में जब चलने लगी, उनके हृदय में उत्साह भर गया और वो सखी जो भानुकला है उसको आगे करके और पीछे पीछे चलने लगी। सीय प्रीत की जान निहारा, नित्य अभेद पुरातन सारा। नारद बचन सुरत कर सीता, करत प्रीतीत मिलहि मम मीता। सीय प्रीत की जान निहारा, नित्य अभेद पुरातन सारा।